शिवानी, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे बेहतर रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। और तुम एक बार लड़के से मिल तो लो। अगर पसंद ना आए तो हम जिद नहीं करेंगे। पापा, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करने का क्या मतलब है बेटा? शादी के लिए यही सही उम्र होती है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोल ना। हम नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छा ठीक है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करके आने दीजिए, फिर मिल लूंगी मैं जिससे भी आप कहेंगे। ये है शिवानी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और शहर में बड़े ठाट बाट से रहती है। शिवानी के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन शिवानी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बात को टालकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए निकल जाती है, जिसके लिए उसे अपनी टीम के साथ कुछ दिन एक पिछड़े गांव में बिताने थे। वो जिस गांव में थी वहां बस कुछ दिन पहले ही बिजली की सप्लाई शुरू हुई थी। यही वजह थी कि यहाँ के लोग शहर के ऐशो आराम से पूरी तरह अनजान थे। भले ही इस गांव में शहर के ऐशो आराम ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ कितना सुकून है। यहाँ की हवा से लेकर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना। सही बोला तूने, सच में शहर के शोर शराबे से दूर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। शिवानी और उसकी दोस्त बातें कर ही रही थी कि तभी शिवानी की नजर खेत में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। अंजलि, उधर उधर देख तो जरा। ओह वाह, क्या बॉडी है उसकी, और मसल्स तो देख इसकी। ऐसी बॉडी तो कई साल जिम करने के बाद भी नहीं बना पाते शहर के लड़के। चल ना, बात करते हैं। अब नहीं, रहने देना। जिस लड़के के बारे में शिवानी और उसकी सहेली अंजलि बातें कर रही थी, वो था इसी गांव का रहने वाला राघव, जो वाकई देखने में बहुत ही अच्छा था। उसकी कद काठ ही ऐसी थी कि कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठे, और ऐसा ही हुआ था शिवानी के साथ। अंजलि के जोर देने पर वो भी उसके साथ राघव से बात करने पहुंची। और फिर एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम अंजलि है और ये शिवानी। जी नमस्ते, हम राघव। बताओ बताओ क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं है। वो असल में शहर से जो टीम आई है ना, हम उसी के साथ आए हैं। आपका गांव घूमना चाहते हैं। आप घुमाएंगे हमें प्लीज? माफ कीजिए मैडम, हमें बहुत काम है, आप किसी और से पूछ लो। इतना कहकर राघव वापस अपने काम पर लग गया और शिवानी वहीं खड़ी उसे काफी देर तक देखती रही। उसे राघव पसंद आ गया था। उसके बाद वो हर दिन राघव को ढूंढी लेती और किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करती। राघव को भी जल्दी ही शिवानी के दिल का हाल समझ आ गया। और फिर देखो राघव, तुम चाहे जो कहो, मैंने तय कर लिया है। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन मैडम, हम शहर नहीं आ सकते। यहाँ हमारा भरा पूरा परिवार है, हमको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। तो तुमसे शहर आने को बोल ही कौन रहा है? और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ससुराल आकर रहती हैं, लड़के नहीं। मुझे तुम और तुम्हारा ये गांव बहुत भाग्य है। राघव प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। शिवानी की ये बात राघव के दिल पर जा लगी। सच तो ये था कि उसे भी शिवानी पसंद थी, लेकिन अब जब शिवानी उसके खातिर शहर छोड़कर गांव में रहने को भी तैयार थी, तो उससे भी ना नहीं बोला गया। शिवानी ने गांव से लौटकर अपने घर वालों को राघव के बारे में बताया। फिर काफी नानुकुर के बाद आखिरकार शिवानी के माता पिता को झुकना ही पड़ा, और इस तरह शिवानी और राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा, एसी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ गांव में अभी लाइट के कनेक्शंस हुए हैं, तो वोल्टेज इतने नहीं आते कि एसी चल सके। आप ऐसा कीजिए, एक अच्छा सा कूलर ही खरीद दीजिए, बस वही काफी होगा। और वैसे भी गांव में शहर से कम गर्मी होती है, तो वहाँ कूलर ही बहुत है। शिवानी जानती थी कि गांव में उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी राघव के लिए वो अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने को तैयार थी। जल्द ही शिवानी और राघव की शादी हो गई और शिवानी के साथ उसका कूलर भी उसके ससुराल आ गया। अरे ये का बला है भाई, देखो तो पहले कभी नहीं देखे। हवा डिब्बे वाला मशीन है बाबा, बिजली से चलत है यो। राघव का बड़ा परिवार था। उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी छोटी बहन सब साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन, सुनो ना, अब काफी गर्मी होने लगी है, आप ये कूलर का कनेक्शन कर दो ना। हाँ, बस एक बार हम घर में बत्ती से कनेक्शन करवा ली है, तभी कूलर चल पाया है तुम्हार। अब ठीक है, कोई बात नहीं। अगले ही दिन राघव अपने घर में लाइट का कनेक्शन करवा लेता है और फिर बारी आती है कूलर को बिजली से जोड़ने की। राघव कूलर का कनेक्शन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है, अरे लल्ला, जो का कर रहे हो तुम? मायो कूलर को कनेक्शन कर रहा है, और का कनेक्शन जो का होत है? का कोई खाने की चीज है का? ना मेरी अम्मा, कनेक्शन को मतलब है कि हम जा कूलर को बत्ती से जोड़ के चलान जा रहे। अच्छा लल्ला, जो कूलर वही तो है जो गर्मी में ठंडी लाई दी है। हाँ अम्मा, यो भैया।
अरे अरे सबे लोग सुनो, हम आओ लल्ला कूलर चलाने जा रहे हो, सब लोग आओ, जल्दी आओ रे। इसके बाद घर के सभी लोग घर के आंगन में आ जाते हैं और पास में शिवानी कूलर को लेकर सभी लोगों का उत्साह देखकर हंसे जा रही थी। सब लोग कूलर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। कोई खुशी से नाच रहा था तो कोई टकटकी लगाए बस कूलर को ही देखे जा रहा था। राघव के माता पिता तो कूलर के आगे झुककर उसे प्रणाम भी करने लगे थे। ए कूलर महाराज, अब आप हमें चला के दिखाए दे, बड़ी कृपा होएगी। अरे बाबूजी, ये कोई इंसान या देवता नहीं है, ये तो बस एक मशीन है। अभी देखिए, बिजली से कनेक्शन होते ही ये चल पड़ेगा और फिर देगा इस गर्मी में ठंडी का एहसास। अरे भाभी, जो गर्मी में ठंडी ला दे वो देवता से कम थोड़े है। काय अम्मा, सही बोले ना हम? हाँ बिट्टी, तुमने बिल्कुल सही कही। और वैसे भी घर में कछु नया काम पूजा पाठ से ही होना चाहिए। जो तुम ऐसा करो, जाके आरती की थाली सजा लाओ। राघव की बहन जाकर तुरंत आरती की थाली सजा कर ले आई। असल में पूरे गांव में सिर्फ राघव का ही घर था जहां कूलर जैसी कोई चीज आई थी। तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी उत्सुकता से उस कूलर को चलते देखने वहां पहुंच गए थे और बड़ी ही बेसब्री से कूलर के चलने का इंतजार कर रहे थे। राघव की माँ ने बड़ी ही श्रद्धा से कूलर की पूजा की, उसकी आरती उतारी और फिर राघव जैसे ही कूलर के स्विच को ऑन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जा राघव, सब लोग आए के कूलर देवता के पाए छू लो भैया, उसके बाद ही ये चालू होएगो। इतना सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बारी बारी से कूलर के पैर छूने के लिए आने लगते हैं और ये देखकर तो शिवानी की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन किसी को बुरा न लगे इसके लिए वो सबसे मुंह छिपाकर हंस रही थी। फिर जब सभी लोगों ने कूलर को झुककर प्रणाम कर लिया तब जाकर आखिरकार राघव ने कूलर का प्लग लगाकर उसका स्विच ऑन किया, लेकिन ये क्या, कूलर तो चला ही नहीं है। जो का भयो, जो चल का नहीं रहो। हाय मोरे राम, जो तो बड़े अपशगुन हो गए हो। जरूर कूलर देवता हमसे नाराज हुई गए हैं। बताओ यहाँ कौन है जो कौन गलत काम करके आओ है, बताओ जल्दी। ऊ की वजह से ही कूलर देवता नाराज भये हैं। अरे चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो देखिए बस लाइट चली गई है इसीलिए कूलर नहीं चल रहा है। अच्छा तो अब हम क्या करिए बहू? करना क्या है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, जैसे ही लाइट आएगी तो ये कूलर खुद ब खुद ही चलने लगेगा। शिवानी के ऐसा कहने के बाद पूरा परिवार और गांव के लोग भी कूलर को घूरने लगे। कोई वहां से हिलने को भी तैयार नहीं था क्योंकि हर कोई बस एक बार उस कूलर को चलते हुए देखना चाहता था और उसकी ठंडी हवा को महसूस करना चाहता था। काफी घंटों के बाद सबका ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जब बिजली आ गई। बिजली के आते ही कूलर तेज आवाज के साथ चल उठा और कूलर को चलते देख सभी लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर उसकी ठंडी हवा को महसूस कर खुशी से नाचने लगे। सबको इतना खुश देखकर शिवानी को भी खुशी हुई। भले ही उसका ससुराल गरीब और पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी चीज में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है ये शिवानी ने यहीं आकर सीखा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब राघव के साथ मिलकर न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गाँव को ऐसी कई खुशियाँ लाकर देगी।